हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं आरएफ कंट्रोल रोबोट के बारे में। एक रोबोट बनाएंगे जिसको हम आरएफ के थ्रू कंट्रोल करेंगे। इसमें हम ट्रांसमीटर बनाएंगे जो कि हमारा रिमोट है, रिसीवर बनाएंगे जो कि हमारा रोबोट से कनेक्टेड होगा, और ये सारा बनाएंगे हम बिना किसी माइक्रो कंट्रोलर या प्रोग्रामिंग के हेल्प से। ये सिर्फ सिंपल इलेक्ट्रॉनिक्स यूज़ करके हम इसको बनाएंगे। तो आज हम बना रहे हैं आरएफ कंट्रोल रोबोट, और ये हम बनाएंगे बिना किसी भी माइक्रो कंट्रोलर, बिना किसी प्रोग्रामिंग का, सिंपल बेसिक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के साथ। तो आइए देखते हैं ये कैसे बनता है। तो पहले हमें इसका डेफिनेशन समझना पड़ेगा कि आरएफ कंट्रोल वायरलेस रोबोट होता क्या है। तो बेसिकली आपको एक रोबोट बनाना है जो कि रिसीवर एंड होगा हमारा, और इसको हम ऑपरेट करेंगे एक रिमोट के थ्रू, जो हम अपने ट्रांसमीटर एंड पे बनाएंगे, और जो कम्युनिकेशन है दोनों के बीच में वो होगा आरएफ के थ्रू। आरएफ क्या होता है? रेडियो फ्रिक्वेंसी के थ्रू। इसमें आप अलग अलग तरह से भी कर सकते हो, आईआर से कर सकते हो, ब्लूटूथ से कर सकते हो, वाईफाई से कर सकते हो। ये सारा हम आगे के वीडियो में भी बनाएंगे इससे कैसे कर सकते हो। और पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था DTMF के थ्रू, जो सेलफोन नेटवर्क है उसके थ्रू हम मोबाइल को कैसे ऑपरेट कर सकते हैं DTMF के हेल्प से। तो ये आपने प्रीवियस वीडियो में देखा था, और इस वीडियो में हम बनाएंगे रेडियो फ्रिक्वेंसी के थ्रू हम कैसे इसको ऑपरेट कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं आरएफ एक्चुअली में होता क्या है, जो कि रेडियो फ्रिक्वेंसी है। तो बेसिकली जो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है उसमें आरएफ भी एग्जिस्ट करता है, रेडियो फ्रिक्वेंसी भी एग्जिस्ट करता है, और ये सबसे ज़्यादा एरिया में एग्जिस्ट करता है आपका रेडियो फ्रिक्वेंसी। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या है? ये पूरा वेरिएंस ऑफ लाइट्स है जो हम देख सकते हैं और जिसे नहीं देख सकते, ये सबके कॉम्बिनेशन को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो ये जो आरएफ है ये रेंज करता है हमारा 3 किलोहर्ट्ज से लेके 300 गीगाहर्ट्ज तक। तो बहुत ब्रॉड स्पेक्ट्रम है रेडियो फ्रिक्वेंसी का, और इसके नियर बाय में एग्जिस्ट करता है इंफ्रारेड, और ये हमारा है विजिबल लाइट जिसे हम देख सकते हैं, जिसे हम वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, जो कि हमारा रेनबो कलर्स है। हम सिर्फ इतने ही रेंज के कलर्स को देख सकते हैं, बस इतने ही रेंज के कलर को देख सकते हैं। और ये हमारा डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइट्स है, एक्स रेस है, अल्ट्रावायलेट है, गेमा रेज है, जिसे हम देख नहीं सकते हैं, और इसे भी हम देख नहीं सकते हैं। ये सारे इनविजिबल लाइट्स हैं। और हमारा जो रेडियो स्पेक्ट्रम है ये जस्ट इंफ्रारेड के नियर बाय में एग्जिस्ट करता है। और इंफ्रारेड और इसमें डिफरेंस क्या है? इंफ्रारेड देखिए आपका जो है ना, पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन में काम आता है। उसके बीच में आप ऑब्स्टेकल लगाओगे तो कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा। पर रेडियो में क्या है, आप अगर बीच में ऑब्स्टेकल भी रहे तो उसको पेनिट्रेट करके डेटा हमारा चला जाता है। तो ये लॉन्ग रेंज में आपका काम आता है। जो रेडियो फ्रिक्वेंसी है ये लॉन्ग रेंज में डेटा आपको ट्रांसमिट करने में हेल्प करता है, क्योंकि बिल्डिंग्स के अंदर भी आपको अगर डेटा ट्रैवल करवाना है तो वो ऑब्स्टेकल को क्रॉस करके चला जाएगा। ठीक है, अब हम आते हैं अब ये काम कैसे करता है। तो उसके लिए एक ट्रांसमीटर होता है, जैसे कि ये है हमारा ट्रांसमीटर। ये क्या करता है? हमारा डेटा ट्रांसमिट करता है। ठीक है, किस में? एयर में। इस भी ले सकते हो या एनवायरनमेंट भी बोल सकते हो। ये क्या है? ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट करता है और उसमें डेटा एयर में ट्रांसमिट कर देता है। और ये हमारा है रिसीवर RX। ये क्या करता है? हमारा जो हमारा एनवायरनमेंट है, स्पेस है या एयर आप बोलिए, उससे क्या है, डेटा को रिसीव करता है एंटीना के थ्रू, और उसको फिर आगे प्रोसेस करता है जैसे रिक्वायर्ड है। पर इसका एक लिमिटेशन है RF का, कि RF को है ना आप लिमिटेड रेंज में ही काम करवा सकते हो। ठीक है, इसका एक लिमिट होता है कि आप इतने रेंज में ही वो RF का काम करेगा। ये रेंज डिपेंड करता है, 1 किलोमीटर्स में भी रेंज होता है, हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स में भी रेंज हो सकता है, या कुछ मीटर्स में भी रेंज हो सकता है। वो मॉडल के ऊपर डिपेंड करता है कि मॉडल किस तरह से डिजाइंड है और कितना कॉस्टली है, उस पर डिपेंड करता है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ। अब हम आते हैं ब्लॉक डायग्राम पे। तो ये बेसिकली हमारा ब्लॉक डायग्राम है। ये हमारा रिमोट पार्ट है, ये हमारा रिमोट एंड है जो हमारे पास रहेगा, या आप बोल सकते हो ट्रांसमीटर एंड। और ये हमारा है टोटल रोबोट का।
ये टोटल रोबोट पार्ट है जो हमारा आप बोल सकते हो रिसीवर एंड पे रहेगा। और इन दोनों के बीच में ये जो कम्युनिकेशन है ये हो रहा है आपका ईयर में, इसलिए हम इसको बोलते हैं वायरलेस में ट्रांसमिट हो रहा है। तो बेसिकली क्या है, तो हमको डिजिटल डेटा ट्रांसमिट करना है, तो हम यहाँ पे लगाएंगे कुछ पुश बटन्स जो डेटा हमारा भेजेगा हमारा एनकोडर पे। ये एनकोडर हमारे उस बटन के डेटा को एनकोड करके आरएफ ट्रांसमीटर में भेज देगा। ठीक है, अब आगे ये देखते हैं। जैसे ये ट्रांसमीटर और रिसीवर है ना, ये दोनों मॉड्यूल आपका सीरियल डेटा ही ट्रांसमिट करता है। ठीक है, आप जैसे इस ट्रांसमीटर है इसको आप सीरियल डेटा ही दे सकते हो इनपुट में, और ये जो रिसीव करेगा वो सीरियल डेटा ही लेगा, वो फिर हम आगे प्रोसेस कर सकते हैं। तो सीरियल डेटा मतलब एक चैनल ही यूज़ कर सकते हैं, तो इसलिए हम क्या करते हैं यहाँ पे एनकोडर और डिकोडर यूज़ करते हैं। ये एनकोडर, ये डिकोडर। ये एनकोडर क्या करता है, जो पुश बटन है इसमें मल्टीपल डेटा होगा डिजिटल डेटा, उसको क्या करेगा सीरियल डेटा में कन्वर्ट कर देगा जो हम आरएफ ट्रांसमीटर में फीड कर पाएंगे। और ये क्या करेगा, एक एंटीना के हेल्प से वो ईयर में ट्रांसमिट कर देगा। अब वो ईयर में चला जाएगा आपका डेटा। और वैसे ही रिसीवर एंड पे एक एंटीना लगा होगा जो क्या करेगा ईयर से एक्सट्रैक्ट करेगा आपका आरएफ डेटा, और वो क्या करेगा यहाँ से आपको सीरियल डेटा मिलेगा जो डिकोडर में जाएगा, और ये डिकोडर क्या करेगा उसी सीरियल डेटा को फिर से डिजिटल डेटा बना देगा, जो कि आपके हमारे केस में 4 बिट डेटा है। वो 4 बिट डेटा हमें यहाँ पे देगा, और इसको हम डायरेक्ट फीड करेंगे मोटर ड्राइवर पे। अगर हमें रोबोट बनाना है तो हमें मोटर कंट्रोल करना है, तो उसके लिए हमें मोटर ड्राइवर लगाना पड़ेगा, उस पर फीड करेंगे। ये हम क्यों लगाते हैं ये हम आपको बाद में बताएंगे। अब मोटर ड्राइवर के बाद आप 2 डीसी मोटर लगाओगे, एक लेफ्ट के लिए एक राइट के लिए। ठीक है, ये बेसिकली हमारा ब्लॉक डायग्राम है। इसमें 2 पार्ट है, एक ट्रांसमीटर एंड एक रिसीवर एंड। ट्रांसमीटर एंड जो है रिमोट के लिए होगा, और रिसीवर एंड जो आपका रोबोट पे लगेगा। ये दोनों हम बनाएंगे आगे चलते हैं। अब हम आ जाते हैं आरएफ एनकोडर डिकोडर मॉड्यूल पे। ये इसमें हम एनकोडर के लिए यूज़ करते हैं HT12P, ये एनकोडर मॉड्यूल का आईसी है, और HT12D ये हमारा डिकोडर आईसी है। तो इन दोनों का पेयर हम यूज़ करते हैं। ये क्या करता है, ये आपके मैंने डायग्राम में दिया, ये एड्रेस लाइन्स हैं, ये दोनों में सेम होने चाहिए। तो बेसिकली हम क्या करते हैं, इसमें आप जो कॉम्बिनेशंस रखोगे वही कॉम्बिनेशंस हमें एनकोडर डिकोडर दोनों में सेम रखना पड़ेगा। अगर आप इसमें डिफरेंट रखते हो तो आपको वो जो आप ट्रांसमिट करोगे रिसीवर में वो रिसीव नहीं करेगा। तो इसमें अगर आप जो पिंस को आप ग्राउंड कर रहे हो सेम वही पिंस को आप ग्राउंड करना पड़ेगा आपका रिसीवर में भी, तभी आपको डेटा रिसीव होगा। ये एड्रेस लाइन्स है। 4 बिट डेटा लाइन्स ये है आपका, ये 4 बिट डेटा लाइन्स है जिसमें हम क्या करेंगे अपना डेटा फीड करेंगे, या हम डेटा भेजेंगे इसमें 4 बिट डेटा जो हमारे इसमें एड्रेस लाइन्स के थ्रू होके, ये डिजिटल डेटा है 12 बिट का, ये हमारा क्या होगा यहाँ पे डी आउट पे सीरियल डेटा बन जाएगा, और ये हमारा चला जाएगा आपके ट्रांसमीटर मॉड्यूल पे, और ये ईयर के थ्रू ट्रांसमिट हो जाएगा। इसमें ये एक हम रेजिस्टेंस लगाते हैं जो कि हमारा जो ऑक्सीलेटर है उसके लिए लगाते हैं, इंटरनल ऑक्स है उसके लिए। ये वाला पिन क्या है, ये पिन जब भी ग्राउंड होगा, ग्राउंड आएगा इस पे, तभी ये ट्रांसमिट करेगा डेटा। तो नॉर्मली हम इसे ग्राउंड ही करके रखते हैं। ये हो गया सारा। और ये आपका VCC है जो कि ग्राउंड होगा, पिन नंबर 9। और ये आपका VDD है जो कि 5 वोल्ट पे हम कनेक्ट करेंगे, जो कि हमारा इस आईसी का सप्लाई है। सेम रिसीवर एंड पे यहाँ पे डेटा आ रहा है। अब रिसीवर मॉड्यूल क्या करेगा, उस डेटा को रिसीव करेगा। अब वो डेटा आएगा हमारा डी इन पिन पे, ये वाले पिन पे, डी इन पिन पे। यहाँ पे सीरियल डेटा आ रहा है। अब उसको वो प्रोसेस करेगा, पहले इसको चेक करेगा कि एड्रेस लाइन्स मैच हो रहे हैं, यानी अगर एड्रेस लाइन्स मैच हो रहा है तब वो डेटा को क्या करेगा, आपका ये 4 बिट डेटा आउटपुट में दे देगा। ठीक है, ये D8, D9, D10, D11 ये 4 बिट डेटा आपको आउटपुट में दे देगा, ये डेटा लाइन्स है। ठीक है, और इसमें भी हम ऑक्सीलेटर लगाते हैं, एक रेजिस्टेंस जो कि इनबिल्ट ऑक्सीलेटर है, उसको उसके लिए चाहिए होता है।
ये वैलिड ट्रांसमिशन के चाहिए होता है। जब वैलिड ट्रांसमिशन का कोई सिग्नल आता है तो ये हमें हाई देता है। आप यहाँ पे चाहो तो एक एलईडी लगा सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, आप एक चाहो तो एलईडी लगा सकते हो, इसमें रेजिस्टेंस लगा के एलईडी लगा के ग्राउंड कर सकते हो। मैं लगा ही देता हूँ यार, एलईडी लगा के एक रेजिस्टेंस लगा सकते हो आप और ग्राउंड कर सकते हो। तो जब भी इसमें कोई वैलिड डेटा ट्रांसमिट रिसीव करेगा ये एलईडी ग्लो हो जाएगा आपको इंडिकेशन के लिए। ठीक है, और ये आपका वीडीडी पिन है जिसमें आपको 5 वोल्ट लगाना है। और ये लास्ट वाला जो है ये आपका 9 नंबर का, ये आपका ग्राउंड पिन है, ये ग्राउंड है। ठीक है, तो ये बेसिकली आपका एनकोडर और डिकोडर का सर्किट है। और इनके थ्रू हम लगाते हैं ये जो मॉड्यूल है, ट्रांसमीटर और रिसीवर मॉड्यूल। तो आगे देखते हैं इसका। और तो आप चाहो तो जो पिछले वाला मैंने सर्किट बताया आप वैसे भी सर्किट बना सकते हो, या आप चाहो तो मॉड्यूल भी परचेस कर सकते हो। मॉड्यूल परचेस करने से क्या होगा, आपका जो टाइम है वो कंज्यूम नहीं होगा, आप जल्दी जल्दी बना पाओगे। तो आप चाहो तो आरएफ का एनकोडर डिकोडर मॉड्यूल भी परचेस कर सकते हो। ये जो मॉड्यूल हम यूज़ कर रहे हैं ये है रोबोसॉफ्ट लैब्स के तरफ से आने वाला SQRL417। ठीक है, तो ये मॉड्यूल क्या है, ये मॉड्यूल में आप चाहो तो यहाँ पे 9 वोल्ट का या 12 वोल्ट का बैटरी सप्लाई लगा सकते हो। ये आपका पॉजिटिव सप्लाई है और ये वाला ग्राउंड के लिए है। ठीक है, अगर आपके पास 5 वोल्ट का सप्लाई डायरेक्ट है तो आपको यहाँ पे लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्ट यहाँ पे 5 वोल्ट VCC दे सकते हो और ग्राउंड यहाँ पे दे सकते हो। आपको दोनों में से किसी एक पे ही सप्लाई देना है। ठीक है, इसमें आप 12 वोल्ट 9 वोल्ट का बैटरी लगा सकते हो, ये दोनों में से एक ही सप्लाई आपको देना है। ये जो 4 हेडर्स आपको दिख रहे हैं ये क्या है, 4 पिन इनपुट। आपको कोई भी डिजिटल डेटा 4 बिट का है उसको आपको अगर सेंड करना है तो आपको इस पिन पे देना है। और इस केस में हमने क्या किया है, 4 स्विचेस लगा के रखे, जो कि क्या है 4 स्विचेस जब भी प्रेस होंगे तब क्या डेटा देगा 1, और जब रिलीज होंगे तब डेटा देगा 0। ठीक है, तो ये 4 स्विचेस हमने इस इनपुट पे लगा के रखा है। और जो भी आप यहाँ प्रेस करोगे, जो भी आप ये यहाँ जो भी ये स्विच आप प्रेस करोगे तो वो पिन आपका क्या होगा, हाई हो जाएगा। और वैसे ही यहाँ पे उससे कनेक्टेड जो एलईडी है वो भी हाई हो जाएगा और वो ग्लो हो जाएगा। आपके इंडिकेशन के लिए दिया गया ये एलईडीज। इसमें आपको आरएफ मॉड्यूल्स लगाने हैं। इसमें मॉड्यूल्स है ना 2 टाइप के आते हैं। एक कॉम्बिनेशन आता है आपका 3 और 4 पिन का, और एक कॉम्बिनेशन आता है 4 और 8 पिन का। मैं दोनों आगे वीडियो में बताऊंगा आपका। ठीक है, अब ये आ गया आपका, ये एड्रेस लाइन्स है। जो एड्रेस लाइन्स आप यहाँ पे सिलेक्ट करोगे ट्रांसमीटर में, वही सेम सिलेक्ट आपको करना पड़ेगा रिसीवर पे। अगर आप डिफरेंट सिलेक्ट करते हो तो वो रिसीव नहीं करेगा डेटा। ये आपके आउटपुट है D0 D1 D2 D3, 4 बिट डेटा है। जो आप यहाँ पे ट्रांसमिट करोगे वही डेटा आपको सेम यहाँ पे मिलेगा। और इसके साथ ये 4 बिट का एलईडी कनेक्टेड है, जिसपे जब भी 1 होगा जो पिन पे, वो पिन क्या होगा, वो एलईडी क्या होगा, हाई हो जाएगा। ठीक है, ये वैलिड ट्रांसमिशन का हमने एलईडी लगा रखा है, जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया। वैसे जब भी वैलिड डेटा ये रिसीव करेगा वो एलईडी ग्लो हो जाएगा। इसमें भी सेम इनपुट पे आप लगा सकते हो, यहाँ पे बैटरी लगा सकते। ये ग्राउंड वाला है, ये पॉजिटिव सप्लाई है। या तो 12 वोल्ट का बैटरी लगा सकते हो, 9 वोल्ट का बैटरी लगा सकते हो। और अगर आपके पास डायरेक्ट 5 वोल्ट का सप्लाई है तो आप डायरेक्ट यहाँ पे +5 वोल्ट लगा सकते हो। यहाँ पे लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे ग्राउंड लगा सकते हो डायरेक्ट, तो ये बोर्ड को आपको पावर देगा। ये देखिए, इसमें आपका 2 4 पिन के स्पेसेस दिए हैं। तो इसमें दोनों मॉड्यूल जो आपका आता है ना, जो 4 पिन का रिसीवर मॉड्यूल है वो भी लग जाएगा। और ये है, और ये बेसिकली एलईडी इंडिकेटर्स है दोनों में, ये बता ही दिया मैंने। तो ये एनकोडर डिकोडर बोर्ड है आपका, आप चाहो तो ये भी यूज़ कर सकते हो। अब हम आते हैं RX TX मॉड्यूल पे। तो RX TX मॉड्यूल में जैसे मैंने बताया 2 कॉम्बिनेशन में आता है, एक ये 4 पिन और एक 8 पिन। ठीक है, 2 कॉम्बिनेशंस में आते हैं। ये आपका है TX, ये है ट्रांसमीटर, ये रिसीवर। ये है ट्रांसमीटर, ये है रिसीवर। तो आप दोनों में से कोई भी आप यूज़ कर सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। और दोनों आपका बेसिकली 433/434
मेगाहर्ट्ज़ का ही मॉड्यूल आता है आपका, ठीक है। और यहाँ पे आप देखेंगे इसमें भी दोनों मॉड्यूल लग सकते हैं। आप बस आपको क्या करना है, इसमें जो प्रिंटेड है ना, आप देखिए इसके बैक एंड पे प्रिंटेड है VCC ग्राउंड एंटीना करके, वैसे ही देखिए यहाँ पे भी प्रिंटेड है VCC ग्राउंड डेटा करके। वो सेम आपको यहाँ पे देख के, देखिए यहाँ पे दिया गया है नेम्स इसके पीछे, सेम देख के आपको वैसे ही लगाना है, तब ये काम करेगा। तो RF मॉड्यूल्स जो बेसिकली एजुकेशनल पर्पस के लिए, सिर्फ कुछ सेट ऑफ फ्रीक्वेंसी ही अवेलेबल है। बाकी फ्रीक्वेंसी गवर्नमेंट ओपन सोर्स नहीं करके रखा है, वो डिफरेंट एप्लीकेशन पे यूज़ होता है, ताकि वो डिफरेंट कारण से यूज़ होता है। तो एजुकेशनल पर्पस के लिए 315 मेगाहर्ट्ज़ ओपेंड है, तो आपको 315 मेगाहर्ट्ज़ का भी मिल सकता है मॉड्यूल, पर नॉर्मली मार्केट में जो मिलता है वो 333 और 334 मेगाहर्ट्ज़ का मॉड्यूल मिलता है। और जितने भी ये सारे मॉड्यूल्स है, ये 433 मेगाहर्ट्ज़ का मॉड्यूल्स है। अब क्या है, जो हम डेटा सेंड कर रहे थे, जैसे मैंने बताया, जो हम डेटा यहाँ पे सेंड करेंगे वही डेटा हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे 4 बिट ऑफ डेटा मिलेगा। तो इसको हम क्या करेंगे, अब फीड करेंगे मोटर ड्राइवर पे, जो मैंने बताया था। तो मोटर ड्राइवर हम क्या यूज़ कर रहे हैं, L29 मोटर ड्राइवर, जो कि है एज-ब्रिज IC है। तो ये आपका पिन डायग्राम है आपका L29 बोर्ड का। तो इसमें क्या है, एक पहले तो सबसे पहले सप्लाई चाहिए होगा इस IC को, ये 5 वोल्ट यहाँ पे देना है, और हमारा ग्राउंड 4 पिन पे देना है, ये 4 ग्राउंड पिन है, ये कनेक्ट करने हैं, ये IC का सप्लाई है। अब क्या है, इसमें 4 इनपुट पिन है और 4 डेटा हमारे पास आ रहा है। तो D0 से जो आ रहा है हमारा डिकोडर बोर्ड से, वो इनपुट 1 पे लगाएंगे। D1 से जो आ रहा है वो हम लगाएंगे इनपुट 2 पे। D2 से आ रहा है वो लगाएंगे इनपुट 3 पे, और D3 से जो आ रहा है वो हम लगाएंगे और इनपुट 4 पे। और जो इस पे लगाएंगे वही हमें मिलेगा यहाँ पे आउटपुट पे, सेम वही हमें मिलेगा इस चारों आउटपुट पे। और आउटपुट 1 आउटपुट 2 के बीच में हम एक मोटर लगाएंगे, जिसको हम लेफ्ट मोटर कहेंगे, और आउटपुट 3 और आउटपुट 4 के बीच में एक मोटर लगाएंगे, जिसको हम राइट मोटर कहेंगे। अब बात आती है इनेबल 1 और इनेबल 2 का, ये दोनों क्या है। तो इनेबल 1 जो है, ये इनपुट 1 इनपुट 2 इस वाले दोनों चैनल के लिए काम करेगा। तो इनेबल 1 एज ए स्विच काम करता है। अगर इनेबल 1 पे हम 1 देंगे तो मतलब क्या है, आपने इस चैनल को ऑन कर दिया, मतलब अब जो भी डेटा यहाँ पे आएगा इनपुट 1 पे और इनपुट 2 पे, वही सेम डेटा हमें कहाँ मिल जाएगा, आउटपुट 1 पे और आउटपुट 2 पे। और अगर इसे आप 0 कर देते हो तो क्या होगा, इनपुट पे कुछ भी आए, आउटपुट पे हमें कुछ भी नहीं मिलेगा, आउटपुट पे कुछ भी नहीं मिलेगा। तो एज ए स्विच काम करता है ये इनेबल 1। तो इसे हम नॉर्मली ऑन ही रखेंगे, इसलिए हमने 5 वोल्ट पे कनेक्ट कर दिया। और सेम वैसे ही इनेबल 2 है, ये वो आपका काम करेगा चैनल 3 और चैनल 4 के लिए, सेम एज ए स्विच की तरह काम करेगा। इसलिए हमने इसको भी 5 वोल्ट पे कनेक्ट कर दिया। मतलब हम चाहते हैं ये सारे चैनल जो इनपुट पे आए दोनों के, वो आउटपुट पे चला जाए। तो बेसिकली यही है हमारा L29 सर्किट डायग्राम। आप चाहो तो जैसे सर्किट डायग्राम है वैसे बना सकते हो, या आप चाहो तो रोबोसॉफ्ट लैब्स की तरफ से आने वाला L29 बोर्ड SQRL 422 भी परचेस कर सकते हो। तो इसमें क्या है, यहाँ पे इनेबल 1 का पिन है जिसे हमें 5 वोल्ट पे कनेक्ट करना है। ये इनेबल 2 पिन है जिसे आपको 5 वोल्ट पे कनेक्ट करना पड़ेगा। ये इनपुट 1 इनपुट 2 जिसे आपको D0 D1 पे कनेक्ट करना है। ये इनपुट 3 इनपुट 4 जिसे आप D2 D3 पे कनेक्ट करना है। और ये आपका 5 वोल्ट और ये ग्राउंड, ये दोनों L29 के सप्लाईज है। और ये क्या है, 12 वोल्ट। ये आप देखिए इसमें भी है, ये है ना, ये 12 वोल्ट का सप्लाई। ये मतलब आपका जो मोटर है ना 12 वोल्ट, अगर आप 12 वोल्ट मोटर लगा रहे हो तो क्या है कि जो करंट ड्रॉ करेगा ना मोटर, वो इस IC के थ्रू, इस पिन के थ्रू करेगा। तो आपको 12 वोल्ट का मोटर है तो 12 वोल्ट यहाँ पे लगाना पड़ेगा, तो जो करंट ड्रॉ है वो इसके थ्रू करेगा। हम इस L29 बोर्ड को यूज़ करते हैं एज ए मोटर ड्राइवर। ये क्या करता है, बेसिकली जो डिकोडर बोर्ड है उससे लॉजिक लेता है और जो करंट है वो अपने थ्रू देता है, ये वाला, ठीक है। और अगर हम ये नहीं लगाए, डायरेक्ट मोटर हम अगर इस पे लगा दें, डायरेक्ट मोटर इस पे भी तो लगा सकते थे,
पर अगर आप इस पर डायरेक्ट लगा दोगे मोटर तो क्या होगा, ये जो आईसी है आपका डैमेज हो जाएगा, क्योंकि मोटर जो है वो करंट ड्रॉ करने की कोशिश करेगा इस आईसी के थ्रू, पर ये आईसी तो सिर्फ लॉजिक प्रोवाइड करता है, उतना करंट प्रोवाइड नहीं कर पाएगा क्योंकि मोटर्स बहुत ज़्यादा करंट ड्रॉ करते हैं, तो ये डैमेज हो जाएगा। तो इसको डैमेज से बचाने के लिए हम मोटर ड्राइवर यूज़ करते हैं जो कि है L293D ये वाला। तो इसीलिए हम यहाँ पे लगाएंगे +5 12 वोल्ट का कनेक्शन, जो कि क्योंकि हम यूज़ कर रहे हैं +12 वोल्ट का बैटरी। इसमें ये है आपका आउटपुट 1 आउटपुट 2 जो हम लेफ्ट मोटर पे लगाएंगे, और ये है आपका आउटपुट 3 आउटपुट 4 जो कि हम लगाएंगे राइट मोटर पे। ठीक है, तो ये आप चाहो तो मॉड्यूल भी यूज़ कर सकते हो, इससे आपका टाइम बचेगा। तो अब ये काम कैसे करता है, जैसे कि मैंने क्या बताया, अगर चैनल ऑन है, देखें अगर चैनल ऑन है तो जो भी इनपुट 1 इनपुट 2 इनपुट 3 इनपुट 4 इस चारों में जो भी आएगा सेम हमें मिल जाएगा आउटपुट 1 आउटपुट 2 आउटपुट 3 आउटपुट 4 पे। देखिए जो भी इनपुट पे आएगा वो सेम मिलेगा हमें आउटपुट पे, और अगर कुछ नहीं आ रहा तो वही 0 0 0 रहेगा, मतलब स्टॉप कंडीशन में हम ले सकते हैं, बशर्ते आपने जो दोनों इनेबल पिन्स हैं, जैसे कि मैंने बताया दोनों इनेबल पिन पे आपने 5 वोल्ट दे रखा है तभी ये आउटपुट पे मिलेगा। अगर आपने वहाँ पे 0 दे रखा है तो ये पूरा नहीं मिलेगा आपका। तो ये बेसिकली टेबल है आपका मोटर का लॉजिक का। आगे चलते हैं, तो अब क्या है, देखिए डिफरेंट बोर्ड में डिफरेंट सप्लाईज रिक्वायर्ड हो रहा था, तो उसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए एक पावर डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड है, ये है रोबोसॉफ्ट लैब्स की तरफ से आने वाला SQRL429। तो ये क्या होता है, पावर बोर्ड है, यहाँ पे आप 12 वोल्ट का बैटरी लगा सकते हो, डायरेक्ट रिचार्जेबल बैटरी। याद है कि आपको जब भी यूज़ करना है 12 वोल्ट तो सिर्फ 12 वोल्ट रिचार्जेबल बैटरी ही यूज़ करना है। तो आप यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हो, ये आपका DC पिन जैक है, या आप चाहो तो 2 हेडर कनेक्शन भी निकला हुआ है, आप इस पर भी कनेक्ट सकते हो, ये प्लस के लिए ये माइनस के लिए, जो भी आपका। और जो आप यहाँ पे दोगे ये अगर बाई चांस इसमें AC भी आप दे देते हो तब भी यहाँ पे क्या है, फुल ब्रिज रेक्टिफायर लगा है, उसको DC कर देगा। ये फिल्टर्स है, ये पावर इंडिकेटर है, ये क्या करेगा 12 वोल्ट को, ये रेगुलेटर IC लगा है, ये 12 वोल्ट को 5 वोल्ट में कन्वर्ट करके यहाँ पे दे देता है, तो हमें 5 वोल्ट भी मिल जाएगा। ये पूरे सर्किट में ग्राउंड है, और जो आपने यहाँ पे इनपुट में दिया था वही हमें यहाँ पे मिलेगा 12 वोल्ट इनपुट के लिए, पावर सप्लाई के लिए। ठीक है, तो ये बेसिकली पावर डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड है। आपको मैंने बता ही दिया कौन कौन सा कंपोनेंट कैसे लगा है, आप चाहो तो खुद से ब्रेडबोर्ड में लगा सकते हो। तो दोस्तों अब हम देखते हैं ट्रांसमीटर का सर्किट डायग्राम। ये आपका ट्रांसमीटर का सर्किट डायग्राम है। इसमें बेसिकली क्या है, हमें रोबोट यूज़ करना है 4 स्विचेस के थ्रू, तो हमने 4 स्विच यूज़ किया है, D1 D2 D3 और D0, ये 4 स्विचेस है। आप अगर एनकोडर मॉड्यूल जो है वो परचेस करोगे तो उसमें पहले से लगा हुआ है। ये सारे हमारे कनेक्टेड है, आपके जो 12E एनकोडर है उसमें कनेक्टेड है D0 D1 D2 D3 ये, और जो 8 बिट का एड्रेस लाइन से ये सारे हमारे कनेक्टेड है ग्राउंड से, तो हमने ग्राउंड कर रखा है। तो हमें जो रिसीवर है उसमें जो डिकोडर होगा उसमें भी हमें क्या करना पड़ेगा, ग्राउंड करना पड़ेगा ये सारे एड्रेस लाइंस। ये हमारा डी आउट जो क्या करेगा, सीरियल डेटा फीड करेगा हमारे किसमें, ट्रांसमीटर जो मॉड्यूल है आपका। ये जो है आपका एंटीना, आप कोई भी वायर लगा सकते हो एज ए नॉर्मल वायर एंटीना के लिए। और ये आपका है मॉड्यूल जो कि हम यूज़ कर रहे हैं 433 मेगाहर्ट्ज का RF मॉड्यूल है। ये RF ट्रांसमीटर है, RF-TX ट्रांसमीटर मॉड्यूल है। ये आपका बैटरी से हम इसमें चाहे तो 9 वोल्ट का बैटरी भी लगा सकते हैं, तो हम बैटरी से लगा रहे हैं। इसमें क्या कुछ भी वोल्टेज आए तो हमने एक रेगुलेटर लगाया 7805 करके, जो क्या करेगा 5 वोल्ट में कन्वर्ट कर देगा इनपुट वोल्टेज को, और ये 5 वोल्ट हमारे इस IC को सप्लाई दे रहा है। ये ग्राउंड है बेसिकली, यही सारा कनेक्शन। एक रजिस्टर जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, एक रजिस्टर वो है 750K का, हमने यहाँ पे एक रजिस्टर लगाया है ऑक्सीलेटर 1 ऑक्सीलेटर 2 के बीच में। तो ये हमारा रिमोट का सर्किट है। अब हम देख लेते हैं रिसीवर एंड पे। तो ये हमारा टोटल रिसीवर सर्किट डायग्राम है जिसमें हमने सारा कनेक्ट कर रखा है। तो क्या होगा, एक तो हमें पावर का चाहिए, अगर जैसे हम 9 वोल्ट यूज़ कर रहे हैं
तो 9 वोल्ट बैटरी आप यूज़ कर सकते हो, बस ये मैं कभी रिकमेंडेड नहीं करता, आपको 12 वोल्ट रिचार्जेबल बैटरी ही यूज़ करना चाहिए। तो यहाँ पे आप 12 वोल्ट बैटरी यूज़ कीजिएगा। तो 12 वोल्ट यहाँ पे देंगे और हमने एक रेगुलेटर आईसी लगाया है 7805, यहाँ से 5 वोल्ट ये कन्वर्ट हो जाएगा। और ये सारे जैसे कि ये L29 3D पे जहाँ पे भी 5 वोल्ट कनेक्शन चाहिए, जैसे इनेबल 1 इनेबल 2 और VCC उस पर चले जाएगा। और L29 3D के बाद HT12D पे जहाँ पे चाहिए जैसे VDD भी उस पर चला जाएगा। और ये जो मॉड्यूल है हमारा, ये आपका 433 मेगाहर्ट्ज़ का रिसीवर मॉड्यूल है, ठीक है। तो इसमें जहाँ पे चाहिए 5 वोल्ट का कनेक्शन वो चला जाएगा। और यहाँ से जो आपका जो ग्राउंड मिलेगा रेगुलेटर आईसी के बाद, वो सब में कॉमन हो जाएगा। जैसे इसमें चाहिए ये जो ग्राउंड है, ये आपका जो जहाँ पे ग्राउंड कनेक्शन चाहिए, जैसे कि L29 3D में 4 जगह चाहिए उसमें चला जाएगा। और हमारा VSS के जो है आपका 12D में उसमें चला जाएगा, 12D के VSS में चला जाएगा ये। अब देखिए अब क्या है कि देखिए डेटा जो है आपका वो क्या होगा, पहले मिटा देते हैं। डेटा जो है हमारा, ये जो रिसीवर मॉड्यूल है ये रिसीव करेगा और ये हमारा आएगा इसके थ्रू हमारे ये जो आपका डेटा पिन, तो ये सीरियल डेटा हमारा आएगा डी इन पिन पे। और ये जो 12D है ये इसको कन्वर्ट करके 4 बिट आउटपुट देगा, डिजिटल डेटा जो हमारा आएगा D8 से लेकर D11 पे। तो जिसे हम कह सकते हैं D0, D1, D2 और D3। तो ये हम कनेक्ट कर रहे हैं, जो D0 है उसको हम कनेक्ट कर रहे हैं इनपुट 1 पे जो L29 3D के। D1 है उसको हम कनेक्ट कर रहे हैं इनपुट 2 पे L29 3D के। और D2 जो है हमारा उसको कनेक्ट कर रहे हैं इनपुट 3 पे। और D3 जो है उसको हम कनेक्ट कर रहे हैं इनपुट 4 पे, ठीक है। तो ये हमारा कनेक्शन है। आउटपुट में हमने क्या किया, आउटपुट 1 और आउटपुट 2 के बीच में क्या कनेक्शन किया, लेफ्ट मोटर। और आउटपुट 3 और आउटपुट 4 के बीच में कनेक्शन किया हमने राइट मोटर। ये कंप्लीट डायग्राम है आपका, सर्किट डायग्राम। अब इसका वर्किंग देख लेते हैं। वर्किंग के लिए आप देखिए, अब अगर हमें मान लेते हैं कि मोटर फॉरवर्ड, दोनों फॉरवर्ड होने का कंडीशन क्या है, जब इस पे 1 आएगा, इस पे 0 आएगा, इस पे 1 आएगा, इस पे 0 आएगा, तब हमारा क्या है, मोटर फॉरवर्ड कंडीशन में होगा, ठीक है। मतलब दोनों मोटर आगे की तरफ चलेंगे तो वो फॉरवर्ड कंडीशन होगा। तो इस केस में देखिए ये जो है आपका ये कनेक्टेड है आउटपुट 1 से 1, और ये जो कनेक्टेड है आउटपुट 2 से 0, ये जो कनेक्टेड है ये आउटपुट 4 से 1, और ये जो कनेक्टेड है आउटपुट 3 से 0, ठीक है। तो ये हमने कनेक्शन मान लिया कि अगर दोनों के इस साइड में अगर पॉजिटिव आएगा तो वो क्या होगा, फॉरवर्ड कंडीशन। ये एज्यूम कर रहे हैं हम फॉरवर्ड के लिए, ठीक है। तो आउटपुट में हमें क्या चाहिए होगा, ये तो मैंने क्या बताया था, L29 3D में जो आपका इनपुट में आता है वही आउटपुट में आता है। तो हम देख लेते हैं, इसमें इन आउटपुट आपका सिर्फ 1 आपका रहेगा इन आउटपुट 1 और आउटपुट 4 में। तो वैसे ही हमने इनपुट 1 और इनपुट 4 पे 1 कर दिया। यही आपका डेटा यहाँ तक आएगा, ये 0 0 1। तो आपको ये डिजिटल डेटा कन्वर्ट होना रिसीव होना चाहिए आपका रिसीवर से। तो इसके लिए क्या होगा, ये सीरियल डेटा भी इसी में होगा। इसके लिए रिमोट पे हमें क्या प्रेस करना पड़ेगा, तो रिमोट में जैसे ये आ जाते हैं, तो रिमोट में आपका देखिए इसमें क्या क्या 1 था, D01 है, इसको हम D0 बोल रहे थे। ये D0, D1, D2 और D3। तो D01 है और D31 है, मतलब ये यहाँ जब इस पे 1 आना चाहिए, इस पे D0 पे 1 आना चाहिए, ठीक है। ये देखिए हमने यहाँ पे इसको स्विच के थ्रू, ये स्विच है, ये स्विच के थ्रू हमने क्या किया, 5 वोल्ट पे कनेक्ट कर रखा है, जो हमारा 5 वोल्ट था,
है ना। ये 5 वोल्ट पे हमने कनेक्ट कर रखा है स्विच के थ्रू। तो अब जब हम इसको प्रेस करेंगे तो इस पे क्या आने लगेगा, 5 वोल्ट, मतलब लॉजिक 1। वैसे ही तो इस पे हमारा क्या आ जाएगा, तो आपको फॉरवर्ड करने के लिए किस पे 1 चाहिए, इस पे 1 चाहिए और इस पे 1 चाहिए। मतलब आपको ये D0 और D3 प्रेस करना पड़ेगा फॉरवर्ड के लिए, ये याद रखिएगा। D3 और D0 आप जब प्रेस करेंगे स्विच का ट्रांसमीटर पे तब आपको फॉरवर्ड जाएगा। रिवर्स के लिए क्या है, रिवर्स के लिए हमें दोनों को ऑपोजिट करना पड़ेगा। तो करते हैं, फॉरवर्ड में ये 1 था तो अब इसमें 0 कर देंगे। अब रिवर्स में जस्ट ऑपोजिट हो जाएगा फॉरवर्ड के, तो जस्ट ऑपोजिट कर देते हैं लॉजिक। तो ये भी जस्ट ऑपोजिट हो गया आपका। ये जो आपका यहाँ पे आ रहा है आउटपुट में वही इनपुट में आना चाहिए, सेम आपका यहाँ पे आएगा। ये आप यहाँ पे रिसीव होना चाहिए, तभी हमारा क्या है, रोबोट रिवर्स जाएगा, जबकि तभी हमारा रोबोट बैक जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा डिजिटल कोड चाहिए। क्या D1 और D2 1 चाहिए, बाकी D0 D3 ये आपका 0 चाहिए। मतलब D1 और D2 मतलब कि जब D1 को प्रेस करेंगे और D2 को प्रेस करेंगे तो हमें यहाँ पे मिलेगा क्या, तो हमें यहाँ मिलेगा 1 और 1, ये 0 0। तो यही हमारा ट्रांसमिट होगा जो हमें वहाँ पे रिसीव करना है। ठीक है, तो इसमें क्या है, D1 और D2 को प्रेस करेंगे तो क्या होगा, हमारा बैक। ठीक है, ये हमारा बैक का कंडीशन हो गया। अब चलते हैं यहाँ पे। अब हमारा क्या है कि हम चाहते हैं कि राइट टर्न कर ले हमारा रोबोट। ठीक है, उसका लेफ्ट मोटर है वो फॉरवर्ड चले और जो राइट मोटर है वो बैकवर्ड चले। तो राइट टर्न का हम ले रहे हैं, तो पहले हम ले रहे हैं ये फॉरवर्ड होने के लिए क्या होगा, इस पे ये फॉरवर्ड वाला कंडीशन ये था हमारा, ये फॉरवर्ड चलना चाहिए और ये रिवर्स चलना चाहिए। तो इसका चेंज कर देते हैं हम। ये 1 आना चाहिए और आउटपुट टू 0 आना चाहिए। तो इनपुट 1 और इनपुट 2 चेंज हो गया आपका। तो इनपुट 1 पे आपका क्या आ रहा है, 1, तो 1 कर देते हैं। इनपुट 2 पे क्या आ रहा है आपका, 0 0 कर देते हैं। वैसे सेम यहाँ पे हमारा आ जाएगा 1 0 1 0। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ पे आना चाहिए। तो ट्रांसमीटर में ये कैसे आएगा, देखिए D0 और D2 को 1 करना पड़ेगा। तो ये देखिए आए ट्रांसमीटर पे। अब क्या है, D0 इसको D0 को जब हम प्रेस करेंगे और D2 को प्रेस करेंगे तब क्या होगा, वो ये लॉजिक बन जाएगा, ये 1 हो जाएगा और बाकी ये 0 रहेगा, ये 1 होगा, 1 0। देखिए ये लॉजिक बन रहा है आपका। ये जब D0 और D2 को हम प्रेस करेंगे तो ये बन जाएगा और यही हमें यहाँ चाहिए होगा। ठीक है, तो ये हमारा होगा राइट टर्न। तो राइट का लिख लेते हैं, D0 और D2। राइट टर्न। ठीक है, तो ये बैक का है, ये दोनों फॉरवर्ड के हैं और ये दोनों जब हम प्रेस करेंगे तब क्या होगा, राइट टर्न। और दूसरा जैसे मैंने बताया था, आप एक सर्कमफ्रेंस लेके भी आप कर सकते हो। उसमें क्या होगा
कि आपको राइट टर्न लेने के लिए लेफ्ट मोटर फॉरवर्ड चलेगा और ये वाला आप 0 कर सकते हो, मतलब इसे पूरा बंद कर सकते हो, है ना। तो आप पूरा बंद कर दोगे तो ये बन जाएगा। सिर्फ इनपुट 1 वाला जो है वही आपका 1 रहेगा, है ना। जो इनपुट 1 वाला है सिर्फ वही 1 होना चाहिए, मतलब आपको इसको भी प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आप D0 को भी प्रेस करोगे, D0 को भी प्रेस करोगे तब भी वो राइट जाएगा, पर एक सर्कमफ्रेंस एरिया लेके, ठीक है। ये आपका है। तो ये हमारा राइट का था। लेफ्ट का क्या आपको पॉइंट पे अगर टर्न करना है तो क्या करना पड़ेगा, जस्ट इसका ऑपोजिट करना पड़ेगा। तो ऑपोजिट कर देते हैं, 0 1, मतलब ये बैक जाएगा और 1 0 और ये मोटर फॉरवर्ड जाएगा। जब राइट वाला मोटर फॉरवर्ड जाएगा और लेफ्ट वाला मोटर पीछे आएगा तो वो क्या होगा, आपका लेफ्ट टर्न। तो लेफ्ट टर्न में जस्ट ऑपोजिट हो गया। ये राइट टर्न वाला लॉजिक था, जस्ट इसका ऑपोजिट करना है हमें। तो हम कर देते हैं 0 1 0 1। ये राइट टर्न वाला था, जस्ट इसका ऑपोजिट करना है हमें, 0 1 0 1। ये राइट टर्न वाला था ऑन पॉइंट वाला, इसका ऑपोजिट हो जाएगा यहाँ 0 1 0 1। तो ये हमें ट्रांसमिट करना है, मतलब D1 और D3 को हमें प्रेस करना है ट्रांसमीटर पे। तो इस केस में क्या है, D1 और D3 इनको प्रेस करना है, तब हमारा रोबोट जो है वो क्या होगा, लेफ्ट टर्न करेगा। तो यहाँ लिखते हैं D1 और D3, तब रोबोट क्या होगा, ऑन पॉइंट पे लेफ्ट टर्न करेगा, है ना। ये रहा आपका। अब आते हैं, अब अगर आप चाहते हो कि वो एक सर्कमफ्रेंस लेके लेफ्ट टर्न करें तो आप क्या कर सकते हो, लेफ्ट मोटर को बंद कर सकते हो। तो इसे 0 कर देंगे, ये बंद हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। आउटपुट 2, मतलब इनपुट 2 पे भी 0 नहीं चाहिए, मतलब इनपुट 2 पे 0 आएगा, ये 0। तो जो सिर्फ आपका D3 पे अगर आप 1 भेजते हो तब वो क्या करेगा, एक सर्कमफ्रेंस लेके लेफ्ट टर्न मारेगा। तो आप वो भी देख लीजिएगा, ये दिखाता हूँ। D3 सिर्फ इसे जब प्रेस करेंगे, सिर्फ इस स्विच को जब प्रेस करेंगे तब वो D3, तब वो क्या होगा, लेफ्ट टर्न मारेगा एक सर्कमफ्रेंस एरिया एक्वायर करके, ठीक है। और ये देखिए सारे स्विच है ना 5 वोल्ट से कनेक्ट है। प्रेस जब हम प्रेस कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, 5 वोल्ट जा रहा है, जो कि है डिजिटल 1। तो ये सारे लॉजिक्स हो गए आपके रोबोट के आगे पीछे जाने के और आने के, ठीक है। स्टॉप के लिए क्या करना है, स्टॉप के लिए बेसिकली यहाँ पे मैंने दिया नहीं है, ये सारे जितने भी है ना, ये सारे यहाँ पे रेजिस्टेंस के थ्रू पुल डाउन करना है आपको ग्राउंड पे, ताकि कोई भी अगर प्रेस ना हो तो वो क्या है, यहाँ पे 0 0 0 आए। अगर सब पे 0 आएगा तो यहाँ पे भी सब पे 0 हो जाएगा, ये सारे 0 हो जाएंगे, ये सारे 0 हो जाएंगे, ये सारे 0 हो जाएंगे। दोनों मोटर क्या होगा, आपका ऑफ हो जाएगा। तो ये आपका फुल कंप्लीट वर्किंग डायग्राम है, ठीक है। तो अब मैं आपको वीडियो चला के दिखाता हूँ, आप देखिए दोस्तों। अब हम आपको प्रैक्टिकली करके दिखाते हैं कि क्या क्या करना है आपको इस रोबोट के साथ। तो देखिए ये पहले से रिकॉर्डेड वीडियो है, तो मैं फॉरवर्ड कर देता हूँ थोड़ा। तो ये देखिए हमें जो कंपोनेंट्स चाहिए वो दिखा रहे हैं, वो मैं लिखूँगा। ये 4 मोटर हमने लिया और ये मोटर को हम क्या करें, शोल्डर करें। ये हमने क्लैंप ले लिया, चारों मोटर पे हम क्लैंप लगा लेंगे। अब इसको जो है चेचिस इसमें नट्स के थ्रू टाइट कर लेंगे। ये आपका टायर हमने लगा लिया। अब देखिए आपको क्या करना है, इम्पोर्टेंट। अगर आप 4 व्हील ड्राइव बना रहे हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, लेफ्ट के दोनों मोटर फ्रंट वाले और बैक वाले दोनों को एक साथ शॉर्ट करना पड़ेगा। और याद रखिएगा दोनों एक ही डायरेक्शन में घूमें। वैसे ही राइट वाले दोनों के जो फ्रंट और बैक वाले दोनों को शॉर्ट कर लीजिएगा और देखिएगा दोनों एक साथ एक ही डायरेक्शन में घूमें।
तो ये हमने कनेक्शंस बना लिए। अब लेफ्ट और राइट के लिए ये हम कनेक्ट एक जगह पे कनेक्शन निकाल रहे हैं लेफ्ट और राइट के लिए। ये हमने L29 3D लगाया। आगे पावर डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड। अब हमारा जो ये है हमारा डिकोडर मॉड्यूल है, इसमें हम RX मॉड्यूल लगा रहे हैं, रिसीवर मॉड्यूल। ठीक है, जो प्रिंटेड साइड है वो पीछे की तरफ होना चाहिए, जो नहीं। अब ये हम एक एंटीना बना लेते हैं, छोटा सा वायर, सिंपल सा वायर है जिसको हमने स्पाइरल एंटीना बना दिया और इसको हम इसमें सोल्डर कर लेंगे। अब हमने उसमें सोल्डर करने के बाद अब हमें ये क्या है, ये कनेक्शन ले रहे हैं। आपको मोटर में सप्लाई देना है 12 वोल्ट का, तो हमने क्या किया, पावर डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से 12 वोल्ट लेके जो L29 3D का मोटर सप्लाई का था प्लस 12 वोल्ट का, उसको हमने दे दिया। और ये ग्राउंड का हमने 3 कनेक्शंस लिया है। तो ये हमने पावर डिस्ट्रीब्यूशन से एक ग्राउंड का कनेक्शन, एक जो हमारा डिकोडर मॉड्यूल है उस पर दिया है, और एक हमारा रिक्वायरमेंट है आपका L29 3D पे, उस पर लगा रहा है। अब क्या हमें पॉजिटिव कनेक्शंस लेना है, तो वो 5 वोल्ट से रहना है। तो 5 वोल्ट का ये हमने एक जगह पे जॉइंट कर रखा है वायर, सोल्डर कर रखा है 5 वायर। तो एक हमें लगाना है आपका डिकोडर का सप्लाई के लिए 5 वोल्ट पे जो जगह था, 5 वोल्ट के लिए जो स्पेस था उस पर लगा रहे हैं। और बाकी आपको लगाना है इनेबल 1, इनेबल 2 और 5 वोल्ट जो L29 3D का जगह है, ये वही आपको बता रहा है कनेक्शन में। अब क्या है, ये 4 बिट आपको बता रहा है कि डेटा का। तो डेटा में हमें क्या करना है, डिकोडर मॉड्यूल से D0, D1, D2, D3 से निकालना है हमें। और D0 हमारा इनपुट 1 पे लगाएंगे, D1 हमारा लगाएंगे इनपुट 2 पे, D2 लगाएंगे इनपुट 3 पे और D3 लगाएंगे हमारा इनपुट 4 पे। और ये लेफ्ट मोटर राइट मोटर का हम लगा रहे हैं। तो लेफ्ट मोटर का जो है आपका आउटपुट 1 आउटपुट 2 के बीच में लगना चाहिए, और राइट मोटर आउटपुट 3 और आउटपुट 4 के बीच में लगना चाहिए। तो ये हम लेफ्ट मोटर लगा रहे हैं आउटपुट 1 और आउटपुट 2 के बीच में L29 3D मॉडल पे, और ये हम लगा रहे हैं राइट मोटर आउटपुट 3 आउटपुट 4 के बीच में L29 3D मॉडल। हम चला के दिखाते हैं। आपका दोनों साइड के D0 और D3 वाला आपका प्रेस हो रहा है तो फॉरवर्ड जा रहा है। दोनों बीच वाले जो मैंने आपको जैसे बताया था D1 और D2 प्रेस हो रहे हैं तो बैक आ रहा है। देखिए आप सिर्फ D0 वाला प्रेस हो रहा है तो वो एक सर्कमफ्रेंस लेके टर्न ले रहा है, वैसे D3 से प्रेस कर रहे हैं तो वैसे सर्कमफ्रेंस लेके टर्न कर रहा है। और फिर वैसे आप कॉम्बिनेशंस में भी यूज़ कर सकते हो, तो पॉइंट पे टर्न होगा। ये देखिए पॉइंट पे टर्न हो रहा है बिना कोई सर्कमफ्रेंस लिए हुए। तो ये वाला वीडियो से आप ज़्यादा बेहतर समझेंगे। ये हमने एक रोबोट बनाया जिसमें पावर दे रहे हैं 12 वोल्ट रिचार्जेबल बैटरी का। आपको हमेशा ये ऐसे ही हाई पावर बैटरी लगाना है। और ये जो 9 वोल्ट वाला बैटरी है इसको रिसीवर में कभी नहीं लगाना है। ये ट्रांसमीटर पर आप लगा सकते हो, तो ट्रांसमीटर में हम लगा रहे हैं 9 वोल्ट बैटरी पर। ये 9 वोल्ट वाला बैटरी कभी रोबोट में मत लगाइएगा रिसीवर पे। रिसीवर पे 12 वोल्ट का रिचार्जेबल बैटरी ही लगाना है आपको। अब देखिए जब दोनों साइड वाले हम प्रेस कर रहे हैं तो ये क्या है, रोबोट फॉरवर्ड जा रहा है। दोनों बीच वाला प्रेस करेंगे तो बैक आएगा। जब लेफ़्ट वाला मोटर के लिए करेंगे तो लेफ़्ट टर्न, राइट वाला स्विच कर रहे हैं तो राइट टर्न। वैसे कॉम्बिनेशंस में भी होगा। देखिए आपको अगर पॉइंट में टर्न करना है तो ये कॉम्बिनेशंस में वैसे ही स्विच प्रेस कर रहे हैं हम। ठीक है, तो ये आपका है वर्किंग रिमोट के थ्रू। ये देख लिया आपने, ये सारे ऑपरेशंस। ये पॉइंट में टर्न करना है सेम जगह पे। ये देखिए सेम जगह पे टर्न हो रहा है बिना कोई एरिया लिया हुआ। तो दोस्तों देखिए आप चाहो तो रिमोट में आप डायरेक्ट एनकोडर बोर्ड से भी आप ऑपरेट कर सकते हो रोबोट को। पर आप एक अच्छा सा रिमोट कंट्रोल बनाना चाहते हो रॉकर स्विच लगा के, तो ये वाला कनेक्शन आप। तो ये ट्रांसमीटर बॉक्स हम बना रहे हैं। इसके लिए हमने एक बॉक्स ले लिया और इसमें 2 रॉकर स्विच का प्लेस कनेक्ट कर ले रहे हैं ताकि रॉकर स्विच फिट कर पाए। अब इसको हम क्या करते हैं, काट लेते हैं। ये देखिए हमने काट लिया। अब ये 2 रॉकर स्विच हम लगा लेते हैं। ये रॉकर स्विच लगा लिया। अब क्या है, हमें इनके है ना 2 एंड को कॉमन करना पड़ेगा क्रॉस में। तो ये क्रॉस में आप कनेक्ट कर लीजिएगा।
देखिए ये वाला एक क्रॉस दिख रहा है ना आपको, क्रॉस में कनेक्ट करना है। अब क्या है, दोनों के एक एक एंड पे आपको ग्राउंड कनेक्ट करना है और दूसरे एंड पे मिड वाले में 5 वोल्ट कनेक्ट करना है। तो ये हमने इसके साथ कनेक्ट, ये हमने ग्राउंड और 5 वोल्ट का भी कनेक्शन कर लिया। एनकोडर मॉडल पे जो आपका ये डायोड लगा हुआ है, उसके वजह से क्या होगा, हमें यहाँ पे 5 वोल्ट नहीं मिल पाएगा, है ना। तो हम क्या करें, इसको हम रिमूव कर देंगे। तो या आप उसको डिसोल्डर कर सकते हो, या पीछे से वो दो डायोड का दो कनेक्शन है उसको आप क्या कर सकते हो, शॉर्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे हम क्या करें, होल्डिंग करके हम शॉर्ट कर देंगे, ठीक है। तो अब क्या है, अब हमारा जो है ना, हम जो बैटरी लगाएंगे उससे जो रेगुलेटर के बाद जो 5 वोल्ट मिलेगा वो हमें इस पिन पे अब हम एज ए आउटपुट ले सकते हैं। अब हम लगा लेते हैं ट्रांसमीटर, सोल्डर कर लेते हैं इस एंटीना को। अब एंटीना हम लगा रहे हैं अपने ट्रांसमीटर पे। ये टेप लगा लेते हैं। अब जैसे मैंने आपको बताया कि जो आपका D0 और D1 पे जाने वाला कनेक्शन है वो लेफ्ट का होगा और राइट से आपका D2 और D3 से पे जाएगा। वो कनेक्शंस आपको करने, हम 4 वायर ले रहे हैं। देखिए ये सारा हम सोल्डर कर लेते हैं और ये 4 कनेक्शन हमने लगा लिए। और ये हमने एक 9 वोल्ट का बैटरी लगा लिया, इसमें टेप लगा दिया और ये हमारा हो गया रिमोट तैयार। अब हम आपको इसका ऑपरेशन दिखाएंगे। ये हम एक एक्स्ट्रा चेचिस लगा रहे हैं, ऊपर से टाइट कर लेते हैं। अब इसका ऑपरेशन दिखाते हैं। देखिए रिमोट के बाद जब आप दोनों प्रेस करोगे आगे की तरफ तो वो आगे जाएगा, देखिए, और जो दोनों पीछे की तरफ प्रेस करोगे तो पीछे आएगा।